हेलो दोस्तों, कल हमने आदिकाल के बारे में पढ़े थे। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख अकारादि क्रम से है। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकारादि क्रम में दिया गया है। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई है। 263 कवियों की तिथियां नहीं हैं और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। शिव सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था। अतः शिव सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। आगे है प्रो नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों की स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया गया है। अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सरोज से ली गई है। 951 कवियों में से 886 कवि शिव सरोज से लिए गए हैं। केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए हैं। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1913 ईस्वी में हुआ था 3 भागों में प्रकाशित कराया। इसका चतुर्थ भाग 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों एवं लेखकों का विवरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा था, जो जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे बाद में परिवर्तित एवं विस्तृत कर